डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? स्कूल मिस करते हो आप लोग? बेटा हम भी आपको बड़ा मिस करते हैं। ठीक है, बड़ा याद करते हैं कि कब आप जो है स्कूल में आएंगे और हम आपको पढ़ाएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे गपशप करेंगे। ठीक है, लाइव वो मज़ा नहीं है जो क्लास के अंदर जो मज़ा होता है मेरा बेटा, वो मज़ा जो है इस तरह लाइव में नहीं आता। ठीक है, क्लास का मज़ा शुगल जो है ना वो कुछ और ही होता है। तो बड़ा आप लोगों को हम मिस करते हैं। आप भी दुआ करें कि ये जो वबा है जल्द अज जल्द अल्लाह ताला जो है इसे ख़त्म करें और आप लोगों को जो है हम स्कूल में पाएँ। ठीक है, स्कूल में जो है गपशप करें, पढ़ें, बड़ा आपको याद आता होगा स्कूल। ठीक है, तो दुआ करें कि ये वबा क्या हो, ख़त्म हो जाए। बच्चों कल जो है हमने ये किया था कि फिजिक्स को डिफाइन किया था। ठीक है, फिजिक्स को डिफाइन किया, फिजिक्स क्या होती है और फिजिक्स की ब्रांचेस को देखा। फिजिक्स को हमने कुछ ऐसे डिफाइन किया कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, कि हमने साइंस की ऐसी ब्रांच जो है होती है, फिजिक्स साइंस जो है कि ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं? मैटर को, एनर्जी को एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, और इनके दोनों बारे में ताल्लुक को पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि आप मार्को को स्टडी करें तो क्या है? फिजिक्स है। लेकिन स्टडी नहीं करनी, स्टडी कैसी करनी है? इस पे ऑब्जर्वेशन भी करनी है, इस पे एक्सपेरिमेंट भी करना है, तब जाके ये साइंस होगा। पता आपको, ऑब्जर्वेशन भी होगी और ठीक है एक्सपेरिमेंट भी होगा, तो जाके क्या होगा जी? साइंस होगी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये फिर क्या कहलाएगी? साइंस कहलाएगी। सिमिलरली आप लाइट को स्टडी करते हो तो क्या है? ये साइंस है। ठीक है जी, आप ताप रहे हो धूप के अंदर, ठीक है जी, धूप पे बाहर बैठे हैं सर्दियों में और आप उसको ताप रहे हैं, क्या है? ये भी फिजिक्स है और उसको आप स्टडी कर रहे हो तो ये क्या है? ये फिजिक्स है। फिर मैंने फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में बात किया था। ठीक है, ये भी सिर्फ रिकॉल करो मैं लेक्चर को। ठीक है, फिर हमने ब्रांचेस की बात की थी कि भाई सबसे पहले हमने बात की मैकेनिकल में, मैकेनिक्स की बात की। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स जो है मेरा बेटा, मैंने आपको बताया कि द मोशन ऑफ अ बॉडी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ठीक है, उसके काजेज हो सकते हैं, उसके इफेक्ट हो सकती है, सब किसमें आता है? मैकेनिक्स में आता है। कोई बॉडी मूव करके तो क्या है? ये मैकेनिक्स है। फिर हमने बात की थी बेटा एटॉमिक फिजिक्स की। एटॉमिक फिजिक्स ये होता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो वो एटॉमिक फिजिक्स होती है। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है जी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियॉन। ठीक है जी, या न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। ठीक है जी, न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टडी करना, न्यूक्लियर स्टडी करना क्या कहलाता है मेरा बेटा? न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाता है। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद जो है मेरा बेटा बात की थी कि हमने जियोफिजिक्स की बात की कि जियोफिजिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी अर्थ इज कॉल्ड जियोफिजिक्स। ठीक है, फिर हमने बात की मेरा बेटा कि एस्ट्रोफिजिक्स क्या होती है? एस्ट्रोफिजिक्स ये है मेरा बेटा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ, we deal with the study of heavenly bodies, galaxies, stars, ठीक है, planets, spaceships और एलियंस वगैरह। आप इनको स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है मेरा बेटा? ये एस्ट्रोफिजिक्स कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले मेरे बेटा ऑप्टिक्स को। अगली जो ब्रांच है जी, और ही बहुत ही ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम है जी ऑप्टिक्स। ये कल ये मैंने हवाले से लेक्चर को जरा रिवाइज किया, समराइज किया, अभी नया लेक्चर में करते हैं जी। अच्छा जी, तो ये जी ऑप्टिक्स क्या है जी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of which deal with the study of light properties
कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है जी, ठीक है। एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कहते हैं बेटा लाइट को, लाइट से मुताल्लिका जितना भी इल्म है वो एक किताब है, फिजिक्स की ब्रांच है जी, जिसका नाम है ऑप्टिक्स, उसके अंदर स्टडी किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप लाइट की ट्रेवलिंग को स्टडी कर रहे हैं, लाइट की रिफ्लेक्शन को स्टडी कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं, ये क्या है, लाइट में आएगा। रोशनी से मुताल्लिका जितना भी इल्म है ना जी, वो किस में आएगा मेरा बेटा, ऑप्टिक्स में आएगा। आप मिरर को स्टडी कर रहे हैं, आपके पास मिरर है, आईना है, तो बेटा बात कर रहा था कि हम लोग ऑप्टिकल सेंटर में जो है चले जाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, आपकी नजर को चेक किया जाता है कि आपकी आंख के अंदर कितनी रोशनी जाती है, पहुंचती है, नहीं पहुंचती, ठीक है, कौन सा लेंस लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो ये क्या है मेरा बेटा, ऑप्टिक्स है, ठीक है। सिमिलरली आप माइक्रोस्कोप को स्टडी कर रहे हो यार, ठीक है जी, ये क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। किस किस को स्टडी करना, लाइट को स्टडी करना, इसकी प्रॉपर्टीज, यानी आपके पास लाइट है उसको स्टडी करनी है, तो ये आपके पास क्या है जी, ऑप्टिक्स है। लाइट की प्रॉपर्टीज है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आपके पास रिफ्लेक्शन है, डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये प्रॉपर्टीज है ना, पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में ना। तो ये सब क्या है मेरा बेटा, ये भी लाइट में आएगा, ऑप्टिक्स में आएगा। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आप एनएन को स्टडी कर रहे हैं, आप टेलीस्कोप को स्टडी कर रहे हैं, आप माइक्रोस्कोप को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आप पेरिस्कोप को स्टडी कर रहे हैं, आप प्रिज्म को स्टडी कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा, ये सब का सब वो ऑप्टिक्स में आएगा, ठीक है जी। आप बल्ब को स्टडी कर रहे हैं, क्या ये ऑप्टिक्स ही है ना, इसमें से रोशनी कैसे पास होती है, ऑप्टिक्स है, ठीक है जी। आप किसी लेंस को स्टडी कर रहे हैं, क्या है, ऑप्टिक्स है, ठीक है। अच्छा जी, ऑप्टिक्स आपको लगता है कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। ऑप्टिक्स के बाद है मेरा बेटा साउंड, साउंड को स्टडी करते हैं जी। साउंड क्या होता है, साउंड भी एक ब्रांच है जी, एकॉस्टिक किसे कहते हैं, ठीक है जी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विल डील विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of physical aspect of sound, physical aspect of sound, ठीक है जी, its properties, ठीक है जी, एंड इफेक्ट हो गए, यूजेस हो गए, ठीक है, ठीक है, इस कॉल्ड साउंड। साउंड से मुताल्लिक जितना भी इल्म है जी, आप स्पीकर को स्टडी कर रहे हैं तो स्पीकर किस में आता है, साउंड में आता है ना। आप इस माइक को स्टडी कर रहे हैं तो क्या है, साउंड है, ठीक है जी। आप जो है ना लाउड स्पीकर को स्टडी कर रहे हैं, क्या है, साउंड है। आप एम्पलीफायर को स्टडी कर रहे हैं यार, कि जो एम्पलीफायर के जो साउंड जाती है कैसे जाती है, कैसे आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। तो एम्पलीफायर को आप स्टडी करें तो किस ब्रांच में करेंगे, ठीक है मेरा बेटा, ये आप साउंड में करेंगे। बात समझ आएगी जी, ये किस में होगी मेरा बेटा, साउंड में होगी। सिमिलरली आप ड्रम जो है ना, आपके पास क्या है जी,
इंस्ट्रूमेंट है जी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप स्टडी कर रहे हो, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किस में आते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये मेरा बेटा साउंड में आते हैं। आप पियानो को स्टडी कर रहे हैं तो वो भाई जो पियानो आपको ऑप्टिक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है जी, पियानो जो आपको ऑप्टिक्स की किताब में नहीं मिलेगा, पियानो आपको साउंड वाली किताब में मिलेगा। आप गिटार को स्टडी कर रहे हैं, आप गिटार बजा रहे हैं, आपको शौक आगे गिटार बजाना है, तो गिटार से मुताल्लिक़ तमाम तर इल्म आपको साउंड वाली किताब में मिलेगा। बात समझेगी नहीं है जी? साउंड की ब्रांच में जो है ना, ये फिजिक्स जो ब्रांच है साउंड, इसमें आपको गिटार से मुताल्लिक़ नॉलेज यहाँ मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। इधर से फ्लाइट वाली बात होगी, इधर साउंड वाली बात होगी। अलग कर दी, आसानी कर दी पढ़ने वालों के लिए कि जिन लोगों ने साउंड से मुताल्लिक़ इल्म पढ़ना है वो साउंड ही पढ़ेंगे, जिन लोगों ने लाइट से मुताल्लिक़ इल्म पढ़ना है वो ऑप्टिक्स को स्टडी करेंगे। जो लोग एटॉमिक जो है ना जो है ना उसके अंदर इंजीनियर बनना चाहते हैं, एटॉमिक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं जी, उधर जाना चाहते हैं, ठीक है जी, तो वो सिर्फ एटम की किताबें पढ़ेंगे, ये वाली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आसानी पैदा कर दी साइंटिस्ट ने। बात समझ आएगी नहीं आई? ये बात है सारी। अब जिन लोगों ने मैकेनिक्स पढ़नी है तो उनको साउंड की इतनी खास जरूरी नहीं है, उनको ऑप्टिक्स की इतनी जरूरी नहीं है, वो क्या करेंगे? मैकेनिक्स की किताबें पढ़ेंगे। बात समझ आएगी? इसलिए ब्रांचेस बनाई हैं। पूछे तो सही क्यों ब्रांचेस बना रही, तकलीफ क्या है? बस दो ही किताबें ठीक थी, एक किताब थी बस जी फिजिकल साइंसेस, दूसरी बायोलॉजिकल साइंसेस, बात खत्म। या एक ही साइंस वो ठीक थी। बेटा आप हर बच्चा जो है ना आगे जब जाते हैं ना तो वो डिफरेंट फील्ड जो है ना क्रिएट करता है कि भाई मैं ये फील्ड में जाऊंगा, इस फील्ड में जाऊंगा, तो उसको फिर वो बाकी किताबें पढ़ने की इतनी खास जरूरी नहीं है। वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको उसी फील्ड की किताबें, वो इसी चीज में महारत हासिल करनी चाहिए, इसलिए ये ब्रांचेस बनाई है। अगली जो ब्रांच है जी हमारे पास है प्लाज्मा फिजिक्स। क्या है जी? प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of the branch of physics which deal with the study of plasma। अब प्लाज्मा क्या होता है वही बताता हूँ। प्लाज्मा इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है जी। दूसरे डेफिनेशन भी कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स the branch of physics which deal with the study of which deal with the study of ionized state of gas, या मैटर करें फिर भी ठीक है, ionized state of gas, ठीक है, is called प्लाज्मा फिजिक्स। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जी, प्लाज्मा फिजिक्स। मैं थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में आपको बताता हूँ कि प्लाज्मा है क्या। देखो बच्चे बात ये है कि प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा नजर कैसे आता है। आपने मैटर की छोटी क्लासेस में इतनी सी बात पढ़ी है कि मैटर जो होता है वो कितने टाइप्स में मिलता है जी, सॉलिड में मिलता है, फिर जो होती है मैटर की एक और टाइप होती है जी, ठीक है, लिक्विड होती है, ये आपने पढ़ा। फिर मैटर की एक और टाइप होती है, आपने पढ़ा जी कि गैस होती है। ये बात है? नहीं बेटा, मैटर की 4 टाइप्स होती हैं, 4 स्टेट्स होती हैं, ठीक है जी। एक वो स्टेट है मेरे बेटा मैटर की जिसे कहते हैं प्लाज्मा। अब मैं आपको बताऊं कि प्लाज्मा होता क्या है, ठीक है। थोड़ा प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा कि प्लाज्मा आपसे अलग अलग टॉपिक है। व्हाट इज प्लाज्मा, ये आपका अलग टॉपिक है, 7वें चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में बताऊं कि आप ये नई चीज आपके लिए, शायद सबसे पहले आपने कहीं पढ़ा ना हो प्लाज्मा के बारे में। देखो बेटा, सॉलिड आपको पता है, लिक्विड आपको पता है, गैस आपको पता है। जब बेटा इस गैस को ना, ये वाली जो गैस होती है ना, इस गैस को बहुत ज्यादा किया जाता है, गर्म किया जाता है, आग लगाई जाती है नीचे, ठीक है जी, गैस के। तो क्या किया जाता है, एक बर्तन में गैस को बंद करके ना, सिलेंडर में बंद करके, जब गैस को बहुत 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 ज्यादा गर्म कर दिया जाता है ना,
तो गैस के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, वो एटम जो होते हैं वो फट जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, टीयर ऑफ हो जाते हैं। टीयर ऑफ होके क्या हो जाते हैं, आयनाइज। तो आयनाइज स्टेट ऑफ गैस जो होती है वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा। जब गैस आयनाइज हो जाए बहुत ज्यादा गर्म करने से, तो क्या बन जाती है, प्लाज्मा बन जाती है। क्या बन जाती है मेरे बेटा, प्लाज्मा बन जाती है। ठीक है जी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्लाज्मा बल्ब होता है आपके पास, आपके पास जो है ना ये ट्यूब होती है, ठीक है जी, ये ट्यूबलाइट जो होती है, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर गैस होती है, नियान गैस होती है, आर्गन गैस होती है। इसके अंदर से जब बिजली पास कराई जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, गैस के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और वो हीट अप होने से क्या हो जाते हैं मेरे बेटा, ब्रेक डाउन हो जाती है उनकी, ठीक है, टीयर ऑफ हो जाते हैं, और वो टीयर ऑफ होके क्या बन जाते हैं, आयन। वो गैस के पार्टिकल क्या बन जाते हैं मेरे बेटा, आयन। बहुत ज्यादा गर्म करने से आयन बनकर बन जाते हैं। तो गैस के आयनाइज पार्टिकल को, आयनाइज स्टेट को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। जब गैस आयनाइज हो जाए तो वो क्या बन जाती है, प्लाज्मा बन जाती है मेरे बेटा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने को बताया ये प्लाज्मा मिलेगा कहाँ पे बेटा, प्लाज्मा बल्ब बाजार में आए हुए बेटा, प्लाज्मा बल्ब में वहां मिल जाती है प्लाज्मा। ट्यूबलाइट आप देख लें क्या है, प्लाज्मा। मैंने ट्यूबलाइट बात की है, एलईडी वाली बात नहीं की। एलईडी में प्लाज्मा नहीं होता, ठीक है। आजकल एलईडी लाइट्स भी आई हुई हैं, वो बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरह ही होती हैं, वो नहीं। जो पुरानी ट्यूबलाइट हुआ करती थी ना मेरा बेटा ना, गोल गोल वाली, वो जो है प्लाज्मा, ठीक है मेरा बेटा, वो क्या है, प्लाज्मा है। एक और बात करके फिर जो है मैं अगली ब्रांच की तरफ जाता हूँ। ये याद रखिएगा, कायनात में, कायनात लफ्ज इस्तेमाल करूं मैं, क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं जी, कायनात में सबसे ज्यादा जो है क्या है, प्लाज्मा है। ये कायनात है, ठीक है जी। तो कायनात में सबसे ज्यादा जो है मेरा बेटा, वो क्या है, प्लाज्मा। ये सबके समझ लीजिए, सारा प्लाज्मा है, ये सारा प्लाज्मा है, ठीक है। पूरी कायनात प्लाज्मा से बनी है। प्लाज्मा जो होता है किधर होता है जी, सूरज किससे बना है, प्लाज्मा से बना है, ठीक है जी। सबसे ज्यादा क्या है जी, प्लाज्मा है, प्लाज्मा ही प्लाज्मा, प्लाज्मा प्लाज्मा। उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है जी लिक्विड, सॉलिड, गैस। लिक्विड है, ठीक है जी, फिर सॉलिड है, और फिर कुछ गैसेस गैसेस भी हैं, ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा कायनात में क्या है जी, प्लाज्मा है, फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस आता है। तो देखिए जिस हमारी जमीन है, इसमें सबसे ज्यादा क्या है, पानी है, ठीक है जी। तकरीबन 70% पानी है, तकरीबन तकरीबन, और 30% क्या है, खुश्की गैस है बचता है, ठीक है जी। उसमें से भी जो हमारे पास जो है, मैं आपको और मजे की बात बता दूं ना, हमारे पास सिर्फ 2% पानी जो है ना पीने का पानी बचा हुआ है, 2%। बाकी पानी खारा है, पी नहीं सकते, इसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, खारा पानी है, ठीक है। फ्रेश वाटर जो है ना, मीठा पानी जो है वो 2% तकरीबन बच गया हमारे पास, ठीक है। तो बाकी पानी वो भी किसी काम का नहीं है, समुंदर है, नहीं पी सकते, ठीक है, खारा पानी है, कपड़े भी इससे नहीं धो सकते, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपको समझ आ गया कि प्लाज्मा फिजिक्स क्या है। प्लाज्मा को हमने बड़ी डिटेल में आगे पढ़ना है, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा मैंने इसको टच दिया है प्लाज्मा को, ठीक है। अच्छा जी, प्लाज्मा भी होगी, एक और ब्रांच को हम स्टडी कर लेते हैं। अच्छा जी, देखो बेटा, नेक्स्ट जो ब्रांच है कि हमारे पास है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या होता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स ये है, नाम से जाहिर है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ सॉलिड, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाएगा। बात समझेगी जी, कि सॉलिड की स्टेट क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है जी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या कहलाएगा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाएगा। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ स्टेट्स ऑफ सॉलिड प्रॉपर्टीज, ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या कहलाएगा मेरा बेटा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसको आपने खुद लिखना है बस, सारे मैं खुद नहीं लिखाऊंगा, आपने इसको भी खुद लिखना है। दूसरी बात जो है जी, आपने क्या करनी है, एक ब्रांच ये आ गई, एक ब्रांच और है, ठीक है। वो है जी हमारे पास क्या जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नाम से जाहिर है। अब इसको दो तीन तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है ना बेटा, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एक तरीका। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ, ठीक है जी, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ करंट, भी हो सकता है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ करंट, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ करंट क्या कहलाता है, ये मैग्नेटिज्म कहलाता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के दरमियान क्या ताल्लुक है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इस्तेमाल कहां होता है। देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपकी मोटर है जी, दोबारा बताइए कि क्या चीज। अच्छा, मैं इस लेक्चर को रिपीट कर देता हूं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिफाइन कर देता हूं, शायद आपको ये समझ आए, कोई बात नहीं मेरे बेटा, गुड। अगर आपको कुछ समझ ना आए आप फौरन बता दिया करें मेरे बेटा, ठीक है, रेज हैंड कर दिया करें, आप बता दिया करें कोई मसला है, ठीक है। अगर बहुत अच्छी समझ आ रही है तो आप फिर जो है ना थम्स अप ऐसा कर लिया करें, पता चल जाएगी जी कि समझ आ रही है, ठीक है। फीडबैक दिया करें साथ साथ हमें, ठीक है ना। आइन क्लासेस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन आप फीडबैक देंगे तो बहुत अच्छे हम लोग जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पता है कि मैं लेक्चर को रिवाइज करता हूँ, आखिर में भी करता हूँ, दूसरे दिन भी करता हूँ, तो डोंट वरी, परेशान होने वाली बात तो नहीं है, ठीक है। लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, आसान बात है, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं मेरे बेटा, मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। एक डेफिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के दरमियान का जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है जी, ठीक है। वो जो है आपके पास हो बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं जी। तो दूसरी डेफिनेशन ये थी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ करंट। करंट का मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो क्या कहलाता है जी, मैग्नेटिज्म कहलाता है। जब करंट मूव करता है ना तो क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। जब भी वायर में से करंट पास करेगा ना, किसी भी वायर में से करंट पास करता है तो क्या बनता है, मैग्नेट बनता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। किसी भी वायर में से जब करंट पास करेगा तो क्या बनता है मेरा बेटा, मैग्नेट भी बनता है, ठीक है ना। तो वो क्या प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। परेशानी हो ना, ये जस्ट डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छी तरीके से आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरी ब्रांच है फिजिक्स की, वहां आप पढ़ेंगे, और 10th में आपने इसको पढ़ना है, पूरा चैप्टर है, डोंट वरी। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच की डेली लाइफ में इस्तेमाल कहाँ होती है, ऐਵੇਂ ये तो नहीं बनाई। देखो बेटा, ये जो पंखा बना है ना आपका ना, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे बना है। वॉशिंग मशीन जो बनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे बनी हुई है। इसकी जो मोटर होती है ना, जितनी भी मोटरें आपके पास हैं, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रोसेस पे बनी हुई हैं। अच्छा, और जो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी, मिसाल के तौर पे छोटी मोटर आपके पास हो, देख रहे जी, ये जो छोटी मोटर होती है ना इधर, जो छोटी मोटर होती है वो भी जो है किसकी, गाड़ी की छोटी मोटर, डीसी मोटर आपने देखी होगी, आपके पास छोटा खिलौना गाड़ी होती है, उसकी छोटी सी मोटर होती है डीसी मोटर ना, वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे काम करती है। अच्छा, आपने एक बात और देखी होगी, आप बैंक गए होंगे, आप जो है किसी अस्पताल के होंगे, तो वहां पे एक बंदे के पास मेटल डिटेक्टर होता है, खासतौर पे स्कूल के पास, स्कूल में भी होता है जी, सिक्योरिटी गार्ड के पास मेटल डिटेक्टर होता है। वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मेटल डिटेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे काम करता है। बात समझ आएगी नहीं आएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे काम करती है। इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे काम करती है। आपको माइक्रोवेव ओवन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। तो परेशान होने की बात नहीं है, हमने बड़ी डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ना है। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, घरों में एक चीज है, हम उसको आप देखिए, सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर आपने देखो होगा हर घर में होता है। ये सर्किट ब्रेकर खुद ब खुद बंद हो जाता है अचानक जब लोड पड़ता है। कैसे होता है, कौन करता है, मैग्नेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसके अंदर। तो वहां इलेक्ट्रो जो सर्किट ब्रेकर बना, किस प्रिंसिपल के तहत बना, किस ब्रांच के तहत बना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच के तहत बना, ठीक है मेरा बेटा।
तो इस दो को डेफिनेशन इसको आपने खुद करना है, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, तो आज जो है मेरे बेटा हम और बात करते हैं को, ठीक है, कि लेक्चर को रिवाइज कर देते हैं जी। लेक्चर को रिवाइज ऐसे करते हैं कि हमने अभी तक ब्रांचेस को स्टडी कर लिया है, ब्रांचेस को बड़ी डिटेल में हमने स्टडी किया है, इसलिए की है कि आगे जाके आपको पता चले कि भाई ये क्यों इस्तेमाल होती है, डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल क्या है। तो हमने आज ब्रांचेस को डिस्कस किया, ठीक है। कौन कौन सी ब्रांचेस को डिस्कस किया मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने आज जो है डिस्कस किया सबसे पहले, बल्कि मैं पुरानी को भी डिस्कस करता हूँ, मैकेनिक्स को डिस्कस किया। मैकेनिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फिर हमने किसको स्टडी किया जी, फिर हमने स्टडी किया जी, अच्छा, फिर हमने ये स्टडी किया कि प्लाज्मा फिजिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। फिर हमने स्टडी किया मेरा बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिर हमने स्टडी किया किसको जी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स को, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ सॉलिड प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ऑप्टिक्स को स्टडी किया, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ लाइट, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या कहलाता है मेरा बेटा, ये कहलाता है ऑप्टिक्स, ठीक है जी। कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करें तो क्या है, ये ऑप्टिक्स में आ जाएगा। एनओ को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है जी, दूरबीन है आपके पास, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ये सारी चीजें किस में आती हैं, ऑप्टिक्स में आती है, ठीक है मेरा बेटा। फिर साउंड की हमने बात की कि भाई साउंड को स्टडी करना, कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, अच्छा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करना, नॉइज को स्टडी करना, ये किस में आएगा, साउंड में आएगा, ठीक है मेरा बेटा। तो इन ब्रांचेस को हमने क्या किया, स्टडी किया। न्यूक्लियर फिजिक्स की बात की कि द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस एंड द पार्टिकल इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर हमने डिफाइन किया जी एटॉमिक फिजिक्स को, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। तो आज हमने जो है डिटेल में ब्रांचेस को स्टडी कर लिया है। कल एक नया टॉपिक होगा इंशाल्लाह ताला, आपको मजा आएगा, ठीक है। फीडबैक दिया करें और साथ साथ होमवर्क जो है आप दिखाया करें। अभी तक आपने मुझे होमवर्क नहीं दिखाया बेटा, तीसरा चौथा लेक्चर मेरा जा रहा है, तो आपने जो है होमवर्क नहीं दिखाया, तो बेटा होमवर्क जो है आपने मुझे लाजमी दिखाना है बेटा, ठीक है। व्हाट्सएप पे जो है आप आपने ये करना है कि सबसे पहले साइंस लिखना है, साइंस के बारे में जो मैंने बताया वो आपने उसका नोट बनाना है। फिर फिजिक्स की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस जो है आपने वो लिख के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है, मैं आपको चेक करके बता दूंगा बेटा इसमें ये गलती है, ये गलती है। तो ये नोट साथ साथ बनाएं, ठीक है, ताकि आपको फायदा हो, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्लास में मिलती है, अल्लाह हाफिज।